तो हेलो नीट एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक टॉपिक नया लाए हैं, किंगडम मोनेरा। प्रयास टीम आपके लिए लेके आई है किंगडम मोनेरा। इसमें हम देखते हैं कि किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया क्या होता है, क्यों जो है इसे किंगडम मोनेरा में रखा गया है, और क्या क्या बैक्टीरिया के टाइप होते हैं, किस तरीके से ये बैक्टीरिया होते हैं, और इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनकी हम लोग बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग लेक्चर की, और सबसे पहले हम लोग किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। किंगडम मोनेरा की इंट्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स। बैक्टीरिया यहाँ पर सोल मेंबर्स होते हैं इस किंगडम के। किंगडम मोनेरा के बैक्टीरिया जो है वो क्या है, सोल मेंबर्स होंगे, इसीलिए हम इसको बैक्टीरियल किंगडम या किंगडम मोनेरा भी कह सकते हैं। तो सारे के सारे बैक्टीरिया होंगे। अब सवाल ये है कि ये बैक्टीरिया क्यों, और क्यों किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया। तो यहां पर ये समझिए कि जब क्लासिफिकेशन कराया गया या फिर हम जब किंगडम्स बनाए गए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर की बात करें तो जो सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, जो प्रोकैरियोट थे, उन सबको इकट्ठा किया और कहां पर रख दिया, किंगडम मोनेरा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, यहां पर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स कहां पर आएंगे, इस किंगडम में आएंगे। सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को उठा के कहां पर रख दिया, किंगडम मोनेरा में रख दिया। तो इसमें हम लोग प्रोकैरियोट, तो प्रोकैरियोटिक किंगडम है बेसिकली, ये बैक्टीरियल किंगडम है, क्योंकि सारे के सारे बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स कहां पर देखने को मिले, इस किंगडम में पटक दिए। तो किंगडम मोनेरा में ये प्रोकैरियोट्स होंगे। अब सवाल ये प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स बेसिकली जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऐसी सेल या ऑर्गेनिज्म जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा, और डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। ये आप बेसिकली पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोट्स आएंगे इस किंगडम में, ये आपने ध्यान रखना। अब अगर हम लोग इस बैक्टीरिया की बात करें, इस किंगडम की बात करें, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होंगे। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं यानी कि ये हर जगह प्रेजेंट होंगे, जहां पर नहीं भी प्रेजेंट होना चाहिए वहां पर भी प्रेजेंट होंगे, यानी कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन। इसका मतलब दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर। तो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे हमारा बैक्टीरिया। तो अब जैसे कि डीप ओशन, ऐसी जगह जहां कोई नहीं रहता वहां भी ये मिलेंगे, ठीक है। डीप ओशन में मिलेंगे, एकदम आपको स्नोई जगह में मिलेंगे, जहां पर खूब स्नो है वहां पर देखने को मिलेंगे। हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगे। तो हर जगह ये देखने को मिलेंगे, हर जगह ये कॉस्मोपॉलिटन होने के कारण आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। बड़ा डाइवर्सिफाइड है इनका हैबिटेट। इनका हैबिटेट जो है वो क्या है, काफी डाइवर्सिफाइड है। जहां पर ढूंढोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक मुट्ठी सॉइल आपने उठाई, हैंडफुल ऑफ सॉइल, वहां पर भी बैक्टीरिया है, हर जगह बैक्टीरिया प्रेजेंट है, इसलिए दे आर कॉस्मोपॉलिटन इन नेचर। ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ बैक्टीरिया आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, कुछ आपको एज अ पैरासाइट भी देखने को मिलेंगे। पैरासाइट मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म या होस्ट से न्यूट्रिशन डिराइव करते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड किंगडम है। बैक्टीरिया जो होता है वो काफी डाइवर्सिफाइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये कुछ इंट्रोडक्शन था, ये हमको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा बैक्टीरिया के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर डिफरेंट शेप्स बैक्टीरिया के। तो जब हमने बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, बैक्टीरिया की स्टडी करी, तो हमको कुछ अलग अलग शेप्स में बैक्टीरिया देखने को मिला। जब यहां पर हमें स्फेरिकल देखने को मिला तो उसे हमने नाम दे दिया कोकाई। तो जहां पर भी जिस भी बैक्टीरिया में कोकाई आएगा, इसका मतलब उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल। तो ये आप नाम बता सकते हो कि किसके बेसिस पे रखा है, कि वो कैसा दिखता है या उसका शेप कैसा होता है, उसके बेसिस पे उसे नाम दिया। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकाई नाम दिया, तो कोकाई नाम आ गया, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्फेरिकल, यानी कि ये गोलाकार दिखेगा। अब अगर बैक्टीरिया के नाम में है बैसिलस, यानी कि बैसिलाई आ गया, बैसिलाई मतलब रॉड शेप,
तो यहां पर उसका शेप कैसा हो जाएगा, रॉड शेप्ड हो जाएगा। तो जो बैक्टीरिया के नाम के में बैसिलस लिखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस थ्यूरिजेनेसिस, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वो किसके बेसिस पे, इसका शेप जो कि है रॉड शेप। तो रॉड शेप दिखने वाले जितने भी बैक्टीरिया थे सबको हमने क्या नाम दे दिया, बैसिलाई नाम दे दिया। अब यहां पर ये एनसीईआरटी का फोटोग्राफ, एनसीईआरटी के फोटोग्राफ में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बैसिलाई में स्पोर्स दिख रहे हैं, यानी कि बैसिलस यानी कि बैक्टीरिया में भी स्पोर आपको देखने को मिलते हैं। जनरली आप स्पोर सुनते हो तो आपके दिमाग में फंगस आता है, लेकिन बैक्टीरिया में भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। और यहां पर आप देख सकते हो बैसिलस में यहां पर आपको स्पोर देखने को मिल रहा है, और ये किस टाइप का स्पोर है, ये एंडोस्पोर है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ये एंडोस्पोर के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स स्पोर। तो ध्यान भी रखना है, बैसिलस एंथ्रेसिस का जो केस है वो काफी फेमस भी है बायो वेपन की तरह, कैसे इस स्पोर के बायो वेपन की तरह यूज करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बैसिलस के बारे में, बैसिलाई के बारे में, ये दिखने में रॉड शेप्ड है और इसमें स्पोर फॉर्म होंगे, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट स्पिरुला, स्पिरुला की बात करें तो जब यहां पर शेप स्प्रिंग शेप्ड होगा, स्प्रिंग शेप्ड होगा या स्पाइरल शेप्ड होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है यहां पर कि उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पिरुला बोलेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे स्पाइरल दिख रहे हैं, तो इस टाइप के शेप को हमने क्या बोल दिया, स्पिरुला बोल दिया। तो कहीं पर भी स्पिरुला आएगा तो आपको समझ जाना है उसका शेप कैसा होगा, स्पाइरल या स्प्रिंग शेप। अब यहां पर फिर से एक एनसीईआरटी जानकारी देती है। एनसीईआरटी यहां पर ये एक्सटेंशंस हैं, जो पतले पतले काफी सारे एक्सटेंशन दिख रहे हैं टिप्स पे, इसे बोल रही है फ्लैजिला। फ्लैजिला को आप ध्यान रखना है, फ्लैजिला को, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी इन बैक्टीरिया, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी, यानी कि इसको चलित बनाने के लिए फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होगा, यहां पर मोटाइल होगा बैक्टीरिया। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया कैसा होगा, मोटाइल होगा। तो अब क्वेश्चन आ सकता है इस डायग्राम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोटाइल बैक्टीरिया। तो आपको ध्यान रखना है स्पिरुला, क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिलम प्रेजेंट है, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिलिटी। तो ये कुछ खुफिया जानकारी, ये दो जानकारी आपको ध्यान रखनी है, डायग्राम बेस्ड सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विब्रियो। विब्रियो, विब्रियो की बात करें तो ये कॉमा शेप्ड दिखते हैं, कॉमा शेप्ड जब इनका शेप होगा कॉमा की तरह आप देख सकते हैं, तो उस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं विब्रियो। विब्रियो कॉलेरी करके एक बड़ा फेमस बैक्टीरिया है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, या फिर बीमारी का नाम दे देगा, जैसे विब्रियो कॉलेरी क्या कॉज करता है, कॉलेरा करता है, तो कॉलेरा इज कॉज्ड बाय कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये कुछ छुपी हुई खुफिया जानकारी है जो आपको पढ़ते समय याद रखनी है, और एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका ही यही होता है, जब भी पढ़े तो ये ध्यान रखें कि और क्या खुफिया जानकारी हो सकती है इसमें, और किस तरीके से इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है, तो आपका कोई भी कैसा भी सवाल आए बन जाए। तो ये आपको शेप के बारे में ध्यान रखना है, शेप के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है कोकाई, बैसिलाई, स्पाइरुला और विब्रियो, ये आपको ध्यान रखना है, और साथ ही साथ छुपी हुई जो जानकारी है वो भी कैसे क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशन की बात करें। न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जो बैक्टीरिया है इसमें काफी डाइवर्सिफाइड होता है, इसमें काफी डाइवर्सिफाइड बैक्टीरिया आपको बिहेवियर यहां पर देखने को मिलेगा। न्यूट्रिशन में बात करें, अब न्यूट्रिशन हम लोग जनरली 10 से पढ़ते आ रहे हैं। न्यूट्रिशन हमारे पास दो टाइप का प्रेजेंट होता है, एक होता है ऑटोट्रॉफिक, एक होता है ऑटोट्रॉफिक। जो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं यानी कि ऑटोट्रॉप्स, और दूसरा जो डिपेंडेंट होंगे किसी और पे, उसे आप क्या बोलोगे, हेट्रोट्रॉफिक। ये दो टाइप का न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है, खुद का खाना बनाने वाले और खुद का खाना नहीं दूसरों से मिलेंगे। अब यहां पर ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया की बात करें तो ऑटोट्रॉफ भी दो तरीके होते हैं यहां पर, एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ होगा, फोटो ऑटोट्रॉफिक। अब ये फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, जब लाइट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी बनाई जाए तो उसे आप क्या बोलोगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलोगे।
तो ऑटोट्रॉपिक जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लांट, प्लांट को हम लोग फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, और उन्हें आप क्या बोलोगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया बोलोगे। फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया जैसे कि साइनोबैक्टीरिया। अब यहां पर और भी एक तरीका है, और भी एक तरीका, ये तो हो गया किससे बनाने का, लाइट से बनाने का। जब केमिकल से एनर्जी डिराइव की जाए, कुछ केमिकल से एनर्जी डिराइव की जाए, तो उसे आप क्या बोलोगे, कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलोगे। कीमो ऑटोट्रॉपिक बोलोगे। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब लाइट से एनर्जी बनाई जाए, लाइट की प्रेजेंस में एनर्जी बनाई जाए, तो उसे आप बोलोगे फोटो ऑटोट्रॉपिक। और जब लाइट की एब्सेंस में, यानी कि लाइट की एब्सेंस प्रेजेंस से मतलब नहीं, केमिकल से बनाया जाए, तो उसे आप बोलोगे कीमो ऑटोट्रॉपिक। इनके बारे में डिटेल हम लोग अभी जनरल बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन। सेकेंड लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे, क्या होते हैं, कैसे एग्जाम्पल होते हैं, सारे, ठीक है। तो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक भी होंगे, और ऑटोट्रॉपिक आपको ध्यान रखने दो टाइप के, फोटो ऑटोट्रॉपिक और कीमो ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। अब हेट्रोट्रॉपिक की बात करते हैं। हेट्रोट्रॉपिक यहां पर जो हमको ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है पैरासिटिक, जो हम लोग पहले भी याद कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि पैरासाइट्स होते हैं। पैरासिटिक मतलब ये क्या करेंगे, दे विल डिराइव देयर न्यूट्रिशन, दे विल डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय लाइव होस्ट, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अपना एक लिविंग होस्ट से जिसपे ये फीड करेंगे, जिससे न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, उसे आप क्या शब्द देते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म को अब ये डिराइव कर रहा है, तो उसे आप क्या बोलोगे, पैरासाइट बोलोगे। तो लाइव होस्ट से जब न्यूट्रिशन लिया जाएगा, उसे बोला जाएगा पैरासिटिक। अब यहां पर एक और होता है जो आपको ध्यान रखना है, सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक यानी कि जो डीकंपोजिशन में मदद करते हैं, डीकंपोजर्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिशन अपना कैसे डिराइव करेंगे, दे विल डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। डेड और डिकेइंग मैटर से जब ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करेंगे, तो उसे आप क्या नाम दोगे, उसे आप नाम दोगे सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बैक्टीरिया बड़ा डाइवर्सिफाइड है, ऑटोट्रॉफ भी देखने को मिलेंगे, ऑटोट्रॉफ में दोनों टाइप भी देखने को मिलेंगे, हेट्रोट्रॉफ तो मेजरली होते हैं, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको सम देखने को मिलेंगे, सम बैक्टीरिया आर आपको ऑटोट्रॉपिक, लेकिन मेजरली दे आर हेट्रोट्रॉपिक। ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है बैक्टीरिया के बारे में। इस तरीके से ये पूरा न्यूट्रिशन होता है, इनके बारे में डिटेल में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं किंगडम मोनेरा का। नेक्स्ट हम लोग अब बात करना चाहते हैं बैक्टीरिया के टाइप्स। बैक्टीरिया के टाइप्स की बात करते हैं। अब यहां पर ये समझिए, एक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जिसे हम लोग नाम देते हैं आर्की बैक्टीरिया। आर्की मतलब पुराना, उम्र दराज, काफी पुराना या पुश्तैनी, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया यानी कि ये बहुत ही पुराने हैं। पुराने मतलब जब ओरिजिन हुआ था तब की बात है यहां पर। तो पुराने बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं आर्की बैक्टीरिया। और इन्हें हम लोग, ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कहलाते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट। दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट। ये कैसी कंडीशन में रहते हैं, एक्सट्रीम या हार्श कंडीशन। अब ये एक्सट्रीम या हार्श कंडीशन में मतलब, एक्सट्रीम हार्श कंडीशन मतलब जहां पर टेम्परेचर ज्यादा हो भाई साहब, जहां पर पीएच कम हो भाई साहब, ठीक है, यानी कि एसिडिक पीएच में, इस तरीके की। जहां पर आपको यह भी ध्यान रखना, बिल्कुल डीप इन ओशियन, ऐसी जगह पे, ठीक है। इस तरीके से जहां पर लाइट ही ना हो, लाइट नहीं हो वहां पर, इस तरीके से ये आपको ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम कंडीशन मिलेंगे, जैसे कि जहां पर सॉल्ट ज्यादा है, प्रेशर, इस जगह से इसको आप बोलोगे एक्सट्रीमोफाइल्स या एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में मिलने वाले बैक्टीरिया। अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों, कि इतनी एक्सट्रीम या हार्श हैबिटेट में ही क्यों ये रहना पसंद करते हैं या कैसे रह पाते हैं। हमारे अगर बैक्टीरिया की बात करें तो ये नॉर्मल कंडीशन में मिल रहे, लेकिन इनमें क्या खास बात है जो ये ऐसी कंडीशन में सरवाइव कर जाते हैं। तो अब हमें यहां पर समझना होगा यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिफरेंस। यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया,
और आर्की बैक्टीरिया इनसे थोड़े से अलग होते हैं। अब ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, इसका कारण है, और वही कारण जो है इनको ऐसी कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करता है। अब ऐसा क्यों हुआ? तो एनसीईआरटी कहती है इनका आपको सेल वॉल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेल वॉल स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? इट डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, इट डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया से थोड़ा सा अलग होता है, एनसीईआरटी कहती है, और वही इनको सरवाइव करने में मदद करता है। अब क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर सेल वॉल की बात कर रहे हैं तो सेल वॉल यू बैक्टीरिया की बनी होती है मेनली, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, मेनली किसकी बनती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। लेकिन यहां पर ये ध्यान रखना, इट इज नॉट मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, ये पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं बनी होती, ठीक है, और यही इसके लिए मदद करता है। साथ ही साथ ये तो बात उन्होंने एनसीईआरटी में बोली, एनसीईआरटी में बोली सेल वॉल के स्ट्रक्चर में ये डिफरेंस देखने को मिलता है कि सेल वॉल में मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन जिसकी सेल वॉल बनी होती है बैक्टीरिया की, वो यहां पर देखने को नहीं मिलता है, और यही इसे मदद करता है। यहां पर सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी देखने को मिलेगा आपको, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होगा, सेल मेम्ब्रेन में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी मेम्ब्रेन में आपको लिपिड कैसा देखने को मिलेगा? ब्रांच्ड लिपिड देखने को मिलेगा, ब्रांच लिपिड देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेल वॉल के साथ साथ सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखने को मिलता है, और इसीलिए यहां पर ये सारी कंडीशन इसे एक्सट्रीमोफाइल या एक्सट्रीम हार्श हैबिटेट में सरवाइव होने में मदद करती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्या चीज है, ऐसा क्या डिफरेंस है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में कि जो ऐसी कंडीशन में सर्वाइवल पॉसिबल बना रहा है। तो तब आपको इसी जानकारी को ध्यान रखना। अब हम लोग ये आर्की बैक्टीरिया के कुछ टाइप्स की बात कर लेते हैं। इतनी जानकारी हमारे पास हो गई है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि आर्की बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, और उस टाइप को हम लोग डिफाइन करेंगे किस बेसिस पे कि कहां रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। एक टाइप के बैक्टीरिया होंगे जिसे आप बोलोगे थर्मोफाइल्स, आर्की बैक्टीरिया थर्मोफाइल्स। थर्मोफाइल्स क्या होंगे? कहां पर मिलेंगे? जहां पर टेम्परेचर क्या है? हाई टेम्परेचर लविंग होंगे, ठीक है। और ऐसे आर्की बैक्टीरिया को आप क्या नाम दे दोगे? थर्मोफाइल्स दे दोगे। एसिडोफाइल्स होंगे जो एसिडिक कंडीशन में मिलेंगे। एसिडिक कंडीशन मतलब पीएच यहां पर क्या होगा? लो होगा। तो जो एसिडिक पीएच लवर होंगे उस ऐसे बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को आप नाम क्या दोगे? एसिडोफाइल्स दोगे। साथ ही साथ जहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा है और एसिडिक पीएच है उसे आप क्या बोलोगे? थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, ये आपको ध्यान रखना है, और एसिडो मतलब एसिडिक पीएच, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन में मिलने वाले आप बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया को आप क्या बोलोगे? थर्मोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स आप कह सकते हो। इस तरीके से अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन यानी कि मेनली बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और इस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग नाम देते हैं मिथेनोजेंस। इस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या नाम देंगे? मिथेनोजेंस देंगे। अब ये जो मिथेनोजेंस होते हैं ये कहां पर प्रेजेंट हो सकते हैं? ये प्रेजेंट होंगे मार्शी एरियाज में, स्वाम्पी या आप कह सकते हो दलदली, जहां पर बायोगैस का प्रोडक्शन होता है मार्शी एरियाज में। और साथ ही साथ दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ रूमिनेंट्स, गट ऑफ रूमिनेंट्स एनिमल्स। रूमिनेंट्स एनिमल्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं काउ, बफेलो, शीप इत्यादि की, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं। अब ये सवाल ये है कि ये गट ऑफ रूमिनेंट्स में और क्या प्रोड्यूस करेंगे? ये मीथेन प्रोड्यूस करेंगे, मीथेन यानी कि बायोगैस प्रोड्यूस करेंगे। अब सवाल ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं? इनका काउ, बफेलो को, शीप को, इन सबको रूमिनेंट्स क्यों बोला है? तो उसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो काउ, बफेलो होते हैं इनका स्टमक होता है कॉम्प्लेक्स। स्टमक कॉम्प्लेक्स कैसे होता है
कि हमारा जो स्टमक होता है वो सिंपल होता है, इनका कॉम्प्लेक्स होता है, कंपार्टमेंट में डिवाइडेड होता है। उसमें से एक कंपार्टमेंट का नाम क्या होता है, रुमेन, और वहीं पर ये प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला गया, रुमिनेंट्स बोला गया। तो रुमेन यहां पर क्या बोला गया, रुमिन के कारण क्या बोला गया, इसे रुमिनेंट्स बोला गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जहां पर प्रेशर ज्यादा है, जहां पर सॉल्ट ज्यादा है, जहां पर पीएच कम है, जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, या स्वाम्पी एरियाज पे, इस तरीके से या गट ऑफ रुमिनेंट्स पे आपको आर्की बैक्टीरिया डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको देख लेना है, मतलब समझ लेना है कि किस तरीके की यहां पर बात की जा रही है। ये आपको क्लियर कट होना चाहिए आर्की बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। तो ये जानकारी हमारे लिए क्वेश्चन करने के लिए सफिशिएंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आर्की बैक्टीरिया से आगे बढ़ते हैं हम लोग ट्रू बैक्टीरिया यानी कि यू बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग ट्रू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रू बैक्टीरिया से हमें कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इनको ट्रू बैक्टीरिया ही क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहले ध्यान रखना है, इनमें रिजिड सेल वॉल होगी, और ये सेल वॉल रिजिड होगी, किसकी बनी होगी, मेनली पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होगी। ये आपको ध्यान रखना है, मेनली किसकी बनी है, पेप्टाइडोग्लाइकन की ये बनी हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर ये मोटाइल है, ये मोटाइल है, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लैजिलम देखने को मिलेगा, फ्लैजिलम देखने को मिलेगा। फ्लैजिला किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटाइल की होता है, और इसमें सारे के सारे ऑल प्रोकैरियोटिक फीचर्स प्रेजेंट होंगे, ऑल प्रोकैरियोटिक फीचर्स प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसे क्या बोला गया, इसे बोला गया यू बैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। यानी कि सेल वॉल में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और जैसे हम लोग अगर बात करें सेल मेम्ब्रेन की भी, तो इसमें जैसे आर्की बैक्टीरिया में ब्रांच लिपिड देखने को मिल रहा था, इसमें स्ट्रेट चेन लिपिड देखने को मिलेगा। इस तरीके से ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाता है। ट्रू बैक्टीरिया में एक एग्जाम्पल है जो हमें पढ़ना है, और उसे हम कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी इसमें आएगा। तो ये आपको क्लियर कट होना चाहिए कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया अलग अलग। तो कभी भी आप जब किंगडम मोनेरा को कैटेगराइज करें तो यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में करें। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं कि यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, नहीं। अगर आपको साइनो बैक्टीरिया बोलना है तो आप यू बैक्टीरिया के अंदर ही ट्रू बैक्टीरिया ही बोलेंगे, ये आपको ध्यान रखना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और साइनो बैक्टीरिया के बारे में जानकारी देखते हैं। साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसे हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि शुरुआत में जब इसे देखा गया तो क्या लगा कि ये एक एल्गी है, लेकिन अभी ये कहां पर है, किंगडम मोनेरा में, क्योंकि इट इज अ बैक्टीरिया। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक सा सवाल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक सा सवाल है। अब लोग कंफ्यूज उतना नहीं होते, पहले काफी होते थे, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया एक ट्रू बैक्टीरिया है, ये बात भी सही है, ट्रू बैक्टीरिया है ये। अब ये साइनोबैक्टीरिया, इसमें ये क्या है, फोटो ऑटोट्रोपिक है, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, फोटो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है ये साइनोबैक्टीरिया। यानी कि ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, सही बात है। अब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके लिए तो पिगमेंट चाहिए, बिल्कुल इसमें पिगमेंट होगा, पिगमेंट प्रेजेंट है। कौन सा पिगमेंट है, सिमिलर टू क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू क्लोरोफिल ए। और ये क्लोरोफिल ए किस में प्रेजेंट होता है भाई, हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए जो होता है वो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको ये ध्यान रखना है। अब इसमें अगर हम लोग फॉर्म्स की बात करें तो ये अलग अलग फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ये यूनिसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है, ठीक है। ये कॉलोनियल, कॉलोनीज भी बना सकता है, या अकेला अकेला भी रह सकता है, लोनली लोनली, कॉलोनियल भी रह सकता है। और ये फिलामेंट, जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे हैं, दिस इज फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंट्स के फॉर्म में भी हो सकता है। और फिलामेंटस फॉर्म के आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं जो हमारी एनसीईआरटी में भी जिक्र है इनका। एक आपको याद रखना है एनाबेना, दूसरा एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है नॉस्टॉक, और तीसरा एग्जाम्पल जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है ऑसिलेटोरिया।
तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया के। वो आपको ध्यान रखना है। एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया ये कैसे होंगे, ये फिलामेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो। फिलामेंटस बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया यहां पर होते हैं, लेकिन क्या सिर्फ फिलामेंटस ही होते हैं? अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको बोला नहीं, यूनिसेलुलर भी देखने को मिलेंगे, कॉलोनियल और फिलामेंटस के। ये 3 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। इस तरीके से यहां पर ये साइनोबैक्टीरिया होता है। अब साइनोबैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें, साइनोबैक्टीरिया की बात करें तो यहां पर हम अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, साइनोबैक्टीरिया का यहां पर अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर ये जो फिलामेंटस फॉर्म है, इसके स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो यहां पर ये एक जिलेटिनस शीथ में प्रेजेंट, जिलेटिनस शीथ यहां पर प्रेजेंट होगी। इसके बाद एक शीथ दिखेगी, जिलेटिनस शीथ देखने को मिलेगी। और अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होता है कि दे आर कवर्ड बाय जिलेटिनस शीथ, लेकिन अगर आप डायग्राम देखेंगे तो यहां पर लिखा है म्यूसिलेजिनस शीथ, और अगर आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जिलेटिनस शीथ। अब ये नहीं समझ में आता है जिलेटिनस शीथ और म्यूसिलेजिनस शीथ क्या अलग अलग है क्या एक है। देखिए, अब अगर हम लोग बात करें यहां पर कंफ्यूजन जो क्रिएट करती है एनसीईआरटी, कि एक तो लिखती है जिलेटिनस शीथ थ्योरी में, और दूसरा डायग्राम जब हम लोग देखते हैं किसका, नॉस्टॉक का, जो कि एक फिलामेंटस फॉर्म है, तो यहां पर हमको ये कवरिंग दिखाती है म्यूसिलेजिनस शीथ की। अब एक चीज समझिए, ये जो म्यूसिलेजिनस शीथ है वो किस बेसिस पे, इसके नेचर पे दिया हुआ है, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड का बना हुआ, कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड की एक कवरिंग है, शीथ है, उसे नाम देते हैं म्यूसिलेजिनस शीथ। और यही शीथ अगर जब हो जाती है थिक फर्म, उसे आप क्या नाम देते हैं, जिलेटिनस शीथ। तो म्यूसिलेजिनस शीथ एक ब्रॉड टर्म, और उसमें जब थिकनेस, थिक और फर्म जब ये कवरिंग हो जाए, ये शीथ जब थिक और फर्म हो जाए, तब उसे क्या नाम देंगे हम लोग, जिलेटिनस शीथ बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। म्यूसिलेजिनस शीथ क्या होगी, ग्लूई होगी, चिपकूदार होगी, स्टिकी होगी, और जब ये थिक और फर्म हो जाएगी तो इसे आप क्या बोलोगे, जिलेटिनस शीथ। तो दोनों ही सही। तो आपको ध्यान रखना है कि म्यूसिलेजिनस शीथ इन जनरल बात हो रही है, केमिकल कॉम्पोजिशन की बात हो रही है, पॉलीसेकेराइड जब ग्लूई होगी, और जब ये थिक और फर्म हो जाएगी उसे नाम क्या देंगे, जिलेटिनस शीथ हम लोग नाम देंगे। तो इस तरीके से जब अगर हम लोग देखेंगे साइनोबैक्टीरिया को, तो यहां पर आपको म्यूसिलेजिनस शीथ या जिलेटिनस शीथ देखने को मिलेगी। म्यूसिलेजिनस शीथ स्टिकी शीथ होगी, और जब थिक और फॉर्म हो जाएगी तो जिलेटिनस शीथ हो जाएगी। ये आपको इस फिलामेंटस फॉर्म में जब आप देखेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में इस तरीके से दिखेगा। तो आपको ये एग्जांपल याद रखना है नॉस्टॉक का, ये एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। इसके अलावा नॉस्टॉक, एनाबेना और ऑसिलेटोरिया भी आपको ध्यान रखना है, ये भी फिलामेंटस होंगे। अब यहाँ पर एक जानकारी हमें और रखनी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, और वो जानकारी क्या है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। उसके बारे में हमें ये बात करना है कि अगर आप इस डायग्राम को, इस फोटोग्राफ को एनसीईआरटी की अगर अच्छे से देखें तो आपको एक टाइप की सेल देखने को मिल रही होगी, और वहां पर उस सेल का नाम क्या लिखा है, हेट्रोसिस्ट लिखा है। इस सेल की हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर एक स्पेशल टाइप की सेल, इस साइनोबैक्टीरिया में स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, स्पेशल टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होती है, और जिसे हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती है। इस स्पेशल टाइप की सेल का नाम क्या है, हेट्रोसिस्ट। अब ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि इसकी सेल वॉल क्या होती है, थिक सेल वॉल होती, काफी थिक सेल वॉल होगी। ठीक है, अब सवाल ये है कि ये काफी थिक सेल वॉल है, तो ये क्या काम करती है, बेसिकली इट इज इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये इन्वॉल्व होगा, यानी कि प्लांट के लिए बड़ा काम की चीज हो जाएगी। तो जहां पर भी साइनोबैक्टीरिया मिलेगा वहां पर प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, वहां पर क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि ये क्या काम करेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। तो इसीलिए ये हम कह सकते हैं एक बायो फर्टिलाइजर के फॉर्म में भी बड़ा फायदेमंद होता है। ठीक है, अब यहां पर थिक सेल वॉल क्यों है, थिक सेल वॉल क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन की एंट्री यहां पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की एंट्री नहीं,
नहीं इसलिए करवानी है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन, बेसिकली नाइट्रोजनेज एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए ऑक्सीजन की एंट्री बंद की गई है थिक सेल वॉल करवा के, ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़िया तरीके से हो सके। तो ये आपको खास बात ध्यान रखनी है, किसके बारे में, साइनोबैक्टीरिया के हेट्रोसिस्ट के बारे में। इस तरीके से यहां पर हमने साइनोबैक्टीरिया के बारे में सारी जानकारी, जितने क्वेश्चन आ सकता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमने जब फिलामेंटस फॉर्म की बात की तो एनाबेना, नॉस्टॉक और ऑसिलेटोरिया की बात की, लेकिन हेट्रोसिस्ट आपको किस किस में देखने को मिलेगा ये ध्यान रखना है। एक तो आपको देखने को मिलेगा एनाबेना में, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा नॉस्टॉक में, ऑसिलेटोरिया में देखने को नहीं मिलेगा, ये भी आपको जानकारी ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने किंगडम मोनेरा का इंट्रोडक्शन यहां पर कवर किया पार्ट 1 लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे की कहानी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।